हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा लीजिए, आप लोग बता दें किसानों का भयंकर बीजेपी पर हमला। कहा हरियाणा में घुसने नहीं देंगे किसानों को। जी हाँ, बाहर लगा दिए गए हैं बोर्ड। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार का बहिष्कार। कहा भाजपाइयों और अडानी अंबानी को अपनी खेती से हाथ नहीं लगाने देंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें कि अब मोदी सरकार के एक और दिग्गज नेता ने छोड़ा मोदी सरकार का साथ। जी मोदी के गढ़ में ही मोदी के खिलाफ उठने लगी आवाजें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बोला शिवराज सिंह चौहान पर अपना हमला। जी कहा लव जिहाद जैसी बात करते हैं, पहले आर्टिकल 14-21 को जो है अच्छे से पढ़ लें। जी उसके बाद सारी बातें करें। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों के समर्थन में बोली बात। कहा अगर कानून बनाना है तो एमएसपी पर बनाओ। जी हाँ, लव जिहाद पर नहीं। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, नीतीश छोड़ेंगे फाइनली बीजेपी का साथ। जी हाँ, नीतीश ने दे दिए संकेत, क्योंकि आप लोग बता दें सुशील मोदी भी नाकाम रहे नीतीश को मनाने में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, सिंधिया जो हड़बड़ा गए जब एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि मंत्रिमंडल को लेकर क्या हुआ, तो सिंधिया कहते हुए नजर आए, अरे भाई आप लोग क्यों जो है यहाँ पर इतने उत्सुक है। जी हाँ, आप लोग क्यों मंत्रिमंडल को लेकर जो है यहाँ पर इतने उत्सुक हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। तो अब आप खुद सोचिए कि बीजेपी में गए थे मलाई खाने, लेकिन वहां तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा सिंधिया को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 1 करोड़ लोग कुल मिलाकर पंजाब में 3 करोड़ 90 लाख जो है वो वहां पर मोबाइल यूज करते हैं, यानी कि सिम यूज करते हैं। उसमें से आप लोग बता दें 1 करोड़ लोग जो है वो जियो की सिम यूज करते हैं। अब उन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। आपको वीडियो बताएंगे कैसे टावरों को जो है लाइन काटी जा रही है, बिजली सप्लाई और फूका जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज किसानों का गुस्सा जो है वो और भी चरम सीमा पर पहुंच चुका। जी हाँ, मोदी सरकार से लगातार बातचीत हो रही है सरकार की, लेकिन उसका हल कोई नहीं निकल पा रहा था। ये जो है यहाँ पर किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि उनके तीनों एमएसपी का काले कानून और एमएसपी पर एक एक्ट बनाया जाए। अब तो आप लोगों को बता दें हरियाणा में एक बोर्ड लगा दिया गया है जहां पर लिखा है कि बीजेपी के लोग और जेजेपी के लोगों का यहाँ पर आना साफ साफ मना है। आप वोट पढ़ सकते हैं। ये बोर्ड जो ऊपर लगाया गया है कि हरियाणा में बीजेपी वालों का और जेजेपी वालों का आना सख्त मना है। अगर वो बाई चांस घुस जाते हैं तो वो अपनी जान के खुद जिम्मेदार होंगे, यानी कि उनको पीट पीट कर बाहर निकाला जाएगा। दोस्तों ये तो होना ही था। एक दिन वो भी आएगा जब बीजेपी को लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। हर जगह हर क्षेत्र से बीजेपी को नंगे पैर दौड़ा दौड़ा कर भगाया जाएगा। बीजेपी वालों को वोट नहीं मिलेंगे। हर राज्य जो है यहाँ पर चिढ़ जाएगा, क्योंकि हर राज्य से बीजेपी पंगे ले रही है। जी हाँ, अब अलग अलग राज्यों से जो यहाँ पर अपनी दुश्मनी के चलते जो है दुश्मनियां मोल ली जा रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पंजाब में जो सिम यूज करने वाले जो उपभोक्ता हैं वो 3 करोड़ 90 लाख है। जी हाँ, आप लोग बता दें उसमें से 1 करोड़ जो लोग हैं वो जियो की सिम यूज करते हैं। अब आप लोगों को बता दें जियो की 1 करोड़ सिम यूज करने वाले लोगों ने कर दिया है बहिष्कार। किसान जितने भी इसमें से जितने किसान हैं उन्होंने बहिष्कार करते हुए कहा कि इस सिम को तोड़ दिया। कई लोगों ने जो सिम को जला दिया। लेकिन अब जो एक वीडियो सामने निकल कर आया उस पर गांव वाले चढ़ रहे हैं और आप ये फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें गांव वाले जो यहाँ पर तारों को काट रहे हैं। जी चढ़ चढ़ के तारों को काटे जा रहे हैं। जो उनके जनरेटर हैं, जो जनरेटर लगे हुए उनको उखाड़ कर जलाया जा रहा है। और किसानों का गुस्सा भी हद तक बढ़ चुका है कि अडानी और अंबानी को जो है अगर वो अपने सामने देख ले तो जूते से पिटाई भी कर दे, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के साथ हो रहा है। आज लगातार 33वां दिन है किसानों आंदोलन का। 33वें दिन भी लगातार किसान डटे रहे, सर्दीबाजी में रहे। और इसमें जो है दोस्तों हर चीज़ का एक हल होता है, लेकिन न जाने क्यों जब भी किसान भाइयों के ऊपर बात आती है तो किसान भाई अपना पूरा दम लगा देते हैं। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है जिन्होंने ये मुहिम को छेड़ा है वो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, क्योंकि इन दो जगह के किसानों ने लोगों को जागरूक किया, या फिर यूँ कहते हैं कि दुनिया के हर किसान को जागरूक किया। अब आप सोचिए जियो के 1 करोड़ उपभोक्ता मुकेश अंबानी को
बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहा है अंबानी की सिम का, इसको देखकर साफ पता चलता है कि किस तरीके से बीजेपी की बैंड बजी पड़ी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिवराज सिंह चौहान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, कहा लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती, लगता है बीजेपी में सब अनपढ़ भरे पड़े। पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कानून को थोड़ा पढ़ ले। जी हाँ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 ये तीनों को पढ़ ले पहले बीजेपी। यानी कि 21 जो है यहाँ पर 14, 21 और 25 में ये साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी व्यक्ति की आज़ादी को छीन नहीं सकते या फिर उसकी पसंद नापसंद पर आप रोक नहीं लगा सकते। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप दुनिया में जिससे भी चाहो प्यार कर सकते हो, आप शादी कर सकते हो। लेकिन आजकल बीजेपी वालों ने एक नया टंटला है, एक नया घृणा भेज रहे हैं लोग इस कानून पर। असद ओवैसी ने कहा अगर आपको कानून बनाना है तो एमएसपी पर कानून बनाइए। जो देश का किसान वहां पर बैठा है, पिछले 33 दिनों से मोदी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही थी, तो असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल एमएसपी पर कानून बनाइए। जी हाँ, और अगर कानून नहीं आता है तो थोड़ा किताब पढ़ लीजिए, अगर नॉलेज में ना हो तो किसी वकील से पूछ लो कि आर्टिकल 14, 21 और 25 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन नहीं सकते, किसी की पसंद नापसंद पर आप जो रोक नहीं लगा सकते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब बीजेपी को एक और झटका। दोस्तों आपको किसी ने यह बताया नहीं होगा कि बीजेपी के एक दिग्गज सांसद ने दे दिया है अपना इस्तीफा। और उन्होंने क्या कहा है ये आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उनका कहना है कि मोदी सरकार अब जो आदिवासी लोग हैं उनकी निजी संपत्तियों को छीनने जा रही है। जी हाँ, छीनने की तैयारी कर रही है। यानी कि अभी तक लोग तो किसान मुसलमानों की ही बात थी, अब जो यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता ने और बीजेपी के ही गढ़ में, जी हाँ, यहाँ पर उसके मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलकर रख दिया। आप लोगों को बता दें दरअसल बीजेपी को जो यहाँ पर बड़ा झटका लगा, क्योंकि यहाँ पर सांसद ने जो है अब आप लोग बता दें यहाँ पर मनसुख बाजवा जो है उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। और उनका कहना है कि मोदी सरकार जो है आदिवासियों की निजी संपत्ति छीनने की अब तैयारी कर रही है। दोस्तों अब आप समझिए कि एनआरसी का मतलब क्या था। एनआरसी CAA का बेसिकली मतलब यही है, पहले ये एनआरसी लाएंगे, उसके बाद पहले ये मुसलमानों को अलग करते, उसके बाद जो बेचारे ये जो आदिवासी हैं इनके पास तो कोई ओबियसली प्रमाण पत्र होगा नहीं ज़्यादातर लोगों के पास, इनको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। इसीलिए बीजेपी के कद्दावर नेता मनसुख बाजवा ने खुद ही अपना इस्तीफा दे दिया और कहा मोदी सरकार जो है अब आदिवासियों की निजी संपत्ति छीनने की फिराक में, और ऐसे लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकता, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। जी हाँ, और आप लोग बता दें किसानों के समर्थन में भी आए मनसुख बाजवा। तो जिस तरीके से आप सोचिए ये जो बीजेपी दूसरों को पाठ पढ़ा रही है कि ये कानून तो बहुत अच्छा है, इसमें किसानों का फायदा है, खुद के ही लोग इस कानून का बहिष्कार कर रहे हैं, खुद ही की पार्टी के लोग जो यहां पर पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अकाली दल तो आपको याद ही होगा, बीजेपी के हर काले कारनामे में अकाली दल ने अपना साथ दिया, हर गलत चीज में, यहां तक कि एनआरसी CAA जो भी चीज आई उसमें अकाली दल आगे रहा पंजाब का। लेकिन जब बात किसानों की आई तो अकाली दल ने भी साथ छोड़ दिया। सोचिए आप कितनी बड़ी बात है, जो अकाली दल पिछले 25 से 30 सालों से इनके साथ था, उस अकाली दल ने 1 मिनट नहीं लगाया इनका साथ छोड़ने में। चलिए अकाली दल को भी छोड़ते हैं तो अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। AIADMK पार्टी तो आपको याद होगी, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम फिलहाल अपनी सरकार में बीजेपी को शामिल नहीं करेंगे। जी हाँ, सोचिए अब आप कितना बड़ा इनको झटका लगा है। ये रजनीकांत के पास घुस रही थी बीजेपी, लेकिन रजनीकांत ने तो हाथ पीछे घसीट लिए राजनीति से। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अब वो तो राजनीति में अभी अपना कदम नहीं रखना चाहते, राजनीति में आने से वो डर रहा है, उनकी तबीयत खराब थी, अभी वो सही होकर आए इसलिए राजनीति से पीछे हट रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आता है कि AIADMK ने जो यहाँ पर साफ मना कर दिया है कि हम अपनी पार्टी में बीजेपी को नहीं लेंगे। जी हाँ, यानी कि बीजेपी की पार्टी में से किसी को भी कोई पद नहीं दिया जाएगा, कोई अहम पद। बेसिकली इसका मतलब यह है। तो यहां पर आप खुद ही सोचिए कि बीजेपी के लोग खुद ही इनका साथ छोड़ रहे हैं जो इनके समर्थक थे। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ, चाहे बीजेपी और जेडीयू कितनी ही कोशिश कर ले कि हमारे रिश्ते बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई खटास नहीं पड़ी बिहार राजनीति में, लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि बिहार राजनीति में पड़ चुकी है सबसे बड़ी फूट। और इस फूट का जो कारण है वो वही है कि नीतीश के जो 6 अरुणाचल के विधायक थे वो बीजेपी ने अपने पाले में कर लिए। सोचिए आप, ये बहुत बड़ी बात है। जिसके साथ सरकार बना रखी है बिहार में, जिस पार्टी के साथ, उसी के 6 विधायकों को बीजेपी उड़ा ले गई। इससे क्या दिखाई देता है और क्या आपको समझ में आता है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ती, बख्शती नहीं है। ये बीजेपी की खासियत है दोहरे चरित्र की। दूसरी बात, नीतीश को जो है सुशील मोदी के को बनाने में लगाया था, लेकिन बताया जा रहा सुशील मोदी भी फेल हो गए। जी हाँ, अब ऐसे में आप खुद सोचिए कि नीतीश की अभी तो कितने से दिन हुए हैं, सीएम का पद उनको इतना भारी लग रहा है नीतीश को, क्योंकि पहले ही ये अनुमान लगा लिया गया था कि बीजेपी नीतीश के ऊपर पूरा दबाव बनाकर रखेगी। और जिस तरीके से अरुणाचल में उनके 6 विधायकों को उड़ा लिया गया, ये साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से बीजेपी जो यहाँ पर अपनी गंदी चालें चल रही है और उसमें नीतीश फंस चुके। हालांकि आरजेडी ने इनको एक बड़ा ऑफर दिया है, और अगर नीतीश में सच में जरा सी भी शर्म है तो इन्हें वो ऑफर अपना लेना चाहिए और तत्काल में इन संगियों का साथ छोड़ देना चाहिए, ये आरजेडी का कहना था। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि हमारे किसान भाइयों का जो प्रदर्शन है वो सच में काफ़ी काबिल तारीफ़ है और उनको उनका हक मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास में एक घंटी आएगी उसको ज़रूर दबाइए। उससे होगा ये कि हम हर वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।